students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will start miscellaneous exercise of chapter 3 matrices. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बट ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 PMI आना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आता है, आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक चैप्टर 4 की, तो एक बार उसे अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से आइडिया आ जाए कि क्या था पीएमआई में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर ऑफ सेम मेथड, बट क्वेश्चन 3 एज कंपेयर टू 1 एंड 2 थोड़ा इजी है, तो हम इजी टू टफ में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन इज if a is equal to 3, 1, minus 4, minus 1, then prove that a raised to n is equal to 1 plus 2n and minus 4 and 1 minus 2n where n is any positive integer। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों हम यहाँ पे PMI यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए, अभी तक जो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 या 3.3 में पढ़ के आए वो कौन से क्वेश्चन थे, a² माइनस 5a प्लस 2i या मैक्सिमम a क्यूब, या फिर आप a4 तक मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें जो चीज दिखानी है वो किसके लिए दिखानी है, a रेज टू n के लिए। ठीक है, तो a रेज टू n तक तो हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, तो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमारे लिए इजी कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएमआई का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं वो बता दूं कि पीएमआई में हम क्या करते थे। तो पीएमआई में हम क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करते थे। पहला वाला स्टेप क्या था कि हम फॉर p ऑफ 1 वी हैव टू प्रूव, हम क्या करते थे, n या x जो भी हो उसकी जगह पे 1 रखते थे और चेक करते थे कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, लेट वी अज्यूम दैट p ऑफ k बी ट्रू। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, P ऑफ K को सही मान लेते थे कि P ऑफ K क्या है, ट्रू है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप फॉर P ऑफ K प्लस 1 वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, यही सेकेंड स्टेप का यूज करके P ऑफ K प्लस 1 को सही साबित करते थे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको अच्छे से आइडिया आने लगेगा। ठीक है, तो पहले हम बढ़ते हैं स्टेप 1 की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास an इज इक्वल टू क्या है, तो 1 प्लस 2n एंड माइनस 4n 1 माइनस 2n। तो सबसे पहला स्टेप यूज करेंगे हम, फॉर p ऑफ 1 we have to prove। तो अभी एक चीज सोचो, आप 10th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो आप, जैसे कि आपको कोई पोलिनोमियल दिया हो p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 4 और आपको p ऑफ 2 फाइंड करने को बोला हो, तो आप क्या करते थे, x की जगह पे क्या रखते थे, 2। ठीक है, यहाँ पे जो चीज दी हुई हो फंक्शन की वो आप रख लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, तो जहां कहीं पे भी n दिखे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 1। तो देखो a रेज टू n की जगह पे 1, 1 प्लस 2 n की जगह पे अगेन 1, यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1। So it become 1 plus 2, 1 minus 4, 1 minus 2। So 1 plus 2 3, यहाँ पे आया 1 minus 4 minus 1। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या मिला हमें a, तो हमें जो वैल्यू दी थी a की वो यही है 3 1 minus 4 minus 1, 3 1 minus 4 minus 1। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ 1 इज ट्रू।
ठीक है। सो वी कैन से दैट P of 1 is true. Now सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या मान लेते हैं हम, लेट P of K be true, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेंगे लेट P of K be true। अभी एक चीज सोचो, अगर यहाँ पे 1 दिया था P of 1, तो हमने n की जगह पे क्या रखा था 1, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, K दिया हुआ है, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे K, तो यहाँ पे लिखेंगे a raised to k is equal to what we have given 1 plus 2k, n की जगह पे क्या रख दिया मैंने k minus 4k 1 minus 2k, ठीक है। गिव इक्वेशन नंबर 1, यही इक्वेशन का हम यूज करेंगे आगे। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करके थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, P of K plus 1 को ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर P of K plus 1। तो जहां कहीं पे भी n दिखे हम क्या रखेंगे k plus 1। तो देखिए a raised to k plus 1 is equal to 1 plus 2 into k plus 1, n की जगह पे k plus 1 minus 4 k plus 1 1 minus 2 k plus 1। Now a of k plus 1 is equal to 1 plus 2k plus 2 k plus 1 minus 4k plus minus minus तो minus 4 1 minus 2k minus 2 minus 2k plus minus 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 2। तो देखिए a of k plus 1 is equal to 2k plus 3 k plus 1 minus 4k minus 4 minus 2k minus 1, because plus minus minus sign is of bigger digit, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, a of k plus 1 is equal to क्या आना चाहिए, ये तो LHS is equal to RHS प्रूव करना है। RHS में हमारे पास ये चीज है, तो अभी LHS लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to a raised to k plus 1, ठीक है। अभी आपको पता है कि a raised to k plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a raised to k into a, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी जैसे कि ऐसा कुछ आपको दिया हो 2 raised to 3 into 2 raised to 2, तो जब भी बेस सेम हो तो हम पावर का क्या करते हैं, एडिशन। तो हम इसे कैसे लिखते हैं 2 raised to 3 plus 2। तो अगर हमें ऐसा दिया हो तो हम इसमें से ये चीज भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a raised to k plus 1 को क्या लिख लिया, a raised to k into a। नाउ a raised to k की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे थी, तो देखिए 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k इंटू a की जगह पे क्या है, a क्या दिया हुआ है हमें 3 1 माइनस 4 माइनस 1। नाउ बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि पहला जो मैट्रिक्स होता है उसकी क्या होती है, रो, एंड सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 2k इंटू 3, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2k प्लस माइनस 4k इंटू 1 माइनस 4k। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
अभी इसकी बारी, ठीक है। तो 1 प्लस 2k इंटू -4, यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू 1 प्लस 2k प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4k इंटू 1 4k। नाउ सेकेंड, अभी फर्स्ट रो का कंप्लीट हो चुका, अभी हम सेकेंड रो को लेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो k इंटू 3, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो k इंटू 3k प्लस 1 माइनस 2k इंटू 1 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, डिजिट एज इट इज, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2k। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस k इंटू -4, सो इट बिकम -4k, देन प्लस -1 इंटू 1 -2k, -1 का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 2k के साथ, ठीक है। नाउ डू सिंप्लीफिकेशन, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6k माइनस 4k प्लस माइनस माइनस। नाउ 3k माइनस 2k, k प्लस 1 -4 प्लस माइनस माइनस -8k प्लस 4k। नाउ नीचे -4k प्लस माइनस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2k, सो 3 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो यहां पे क्या आएगा 3 प्लस 2k, देन k प्लस 1 माइनस प्लस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो -4k, ये -4, नाउ माइनस प्लस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो -2k -1। और अगर हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन चेक करें तो देखिए RHS में क्या लाना था हमें, यही तो चीज लानी थी कि 2k प्लस 3 2k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 1 -4k -4 -4k -4 -2k -1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS। सो लास्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, हेंस P of k plus 1 is true for all positive integers whenever P of k be true। जब P of k true होगा तभी क्या होगा, P of k plus 1 true, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 prove that a raised to n is equal to, अगेन यहाँ पे क्या आया a raised to n, तो a raised to n जब भी हम देखेंगे हमारे माइंड में कौन सी मेथड आनी चाहिए, PMI, ठीक है। तो अभी आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वी हैव टू प्रूव फॉर P of 1, ठीक है। हमें किसके लिए प्रूव करना है, P of 1 के लिए, तो जहां कहीं भी n दिखे वहां हम क्या रख देंगे 1, ठीक है। तो चलिए रेस टू n में रख लेते हैं, n की जगह पे 1, 3 n की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, अगेन 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, अगेन 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, ठीक है। तो नाउ a raised to 1 3 raised to 1 minus 1, तो 3 raised to 0 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 3 raised to 0। और आपको पता है कोई भी डिजिट के ऊपर जब भी 0 पावर हो तो वो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे a is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1,
ठीक है, तो देखिए a इज इक्वल टू ऑलरेडी हमें क्या दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हमारा आ गया। तो हम बोल सकते हैं सो वी कैन से दैट p ऑफ 1 इज ट्रू। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, लेट हम मान लेते हैं कि p ऑफ k बी ट्रू। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट p ऑफ k बी ट्रू। तो जहां कहीं भी n दिखे हम क्या रख देंगे n की जगह पे k, यहां पे लिखेंगे a रेज टू k इज इक्वल टू 3 रेज टू k माइनस 1, अगेन 3 रेज टू k माइनस 1, 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 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1. Got it students? Now give equation number 1, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ थर्ड स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर p of k plus 1 we have to prove, k प्लस 1 को हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो जहां कहीं भी n दिखे हम n की जगह पे क्या रखेंगे k प्लस 1। गॉट इट? तो a रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, अगेन यहाँ पे 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k plus 1 minus 1, 3k plus 1 minus 1. Then last column k plus 1 minus 1, k plus 1 minus 1, k plus 1 minus 1. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लस 1 माइनस 1 कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, अगेन प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या a रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 raised to k, 3 raised to k, 3 raised to k, यहाँ पे भी 3 raised to k, 3 raised to k, 3 raised to k, 3 raised to k. That means हमें LHS is equal to RHS लाना है। तो LHS में क्या है a raised to k plus 1, और RHS में हमें क्या प्रूव करना है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या लाने हैं हमें 3 raised to k। तो चलिए अभी LHS ले लेते हैं। तो LHS is equal to क्या दिया हुआ है a raised to k plus 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगेन a रेज टू k इंटू a, बिकॉज जब भी बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, और यहाँ पे हम पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ a रेज टू k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, क्या थी 3 रेज टू k माइनस 1, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, again 3 raised to k minus 1, 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 और a की जगह पे क्या है 1 1 1 1 1, each element is 1। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है कैसे करना होता है, पहले मैट्रिक्स की रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो फर्स्ट रो का पहले हमें तीनों कॉलम के साथ करना है। तो देखिए 3 रेज टू k माइनस 1 इंटू 1, तो 3 रेज टू k माइनस 1, ठीक है, प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ वैसे ही सबका हर एक के साथ होगा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अभी इसकी बारी आई सेकेंड कॉलम की, तो अगेन तीनों का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1
प्लस 3 रेज टू k माइनस 1। कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट्स 3 और k के बीच में, ठीक है। वन बाय वन हमें देखना है ना। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, सेकेंड रो, तो देखिए अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगेन एलिमेंट्स आर सेम, तो सबका मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही आएगा k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1। सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूं 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1। अगेन गॉट इट। तो हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी एक चीज सोचो आप स्टूडेंट्स कि जब भी हमें ऐसा दिया हो a रेज टू 2 प्लस a रेज टू 2 प्लस a रेज टू 2, तो हम क्या करेंगे, जब भी एडिशन हो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मींस 3a स्क्वायर। गलती से भी काफी बार स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि पावर सेम है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन कब करना है आपको, अभी देखो यहाँ पे बीच में किसका साइन है, एडिशन का, दैट मींस यू हैव टू ऐड दी टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, वो आप कब कर सकते हो, जब भी ऐसा हो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो आप पावर का एडिशन कर सकते हो 2 प्लस 2 प्लस 2, बट यहाँ पे हमें एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इट बिकम 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसे ही क्या बनेगा 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1, तो 1 2 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज टू k माइनस 1, ठीक है। वैसे ही हर एक स्टेप में क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू k माइनस 1। अगेन यहाँ पे 3 इंटू 3 रेज टू k माइनस 1, 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 3 into 3 raised to k minus 1, 3 into 3 raised to k minus 1। Now देखिए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर का क्या होगा एडिशन, 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मींस हम पावर 1 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे मैंने किया, ठीक है। तो 3 के ऊपर कोई भी पावर ना हो, दैट मींस 1। तो अभी देखो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू 1 प्लस k माइनस 1, अगेन 1 प्लस k माइनस 1, 3 रेज टू 1 प्लस k माइनस 1, 3 रेज टू 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 3 रेज टू 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1, 1 प्लस k माइनस 1। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 3 रेज टू k, 3 रेज टू k, 3 रेज टू k, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो 3 रेज टू k, 3 रेज टू k, 3 रेज टू k, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो 3 रेज टू k, 3 रेज टू k, 3 रेज टू k। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हमें यही तो लाना था। LHS इज इक्वल टू क्या था a रेज टू k प्लस 1 और RHS इज इक्वल टू क्या लाना था 3 रेज टू k ईच एलिमेंट, ठीक है। तो हमें मिल गया। नाउ वी कैन से दैट हेंस बाय PMI वी कैन से दैट it is true for all n belongs to n, कब whenever p of k is true, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, लेट a is equal to 0 0 1 0 show that ai plus ba raised to n is equal to a raised to ni
प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी ए। तो जब भी हमें मैट्रिक्स के इक्वेशन में a रेस टू n वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें अभी पता ही चल गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, PMI। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वी हैव टू प्रूव फॉर P ऑफ 1। तो हमारा इक्वेशन है उसमें हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं AI प्लस BA रेस टू 1 इज इक्वल टू A रेस टू 1 I प्लस 1 इंटू A रेस टू 1 माइनस 1 BA। नाउ AI प्लस 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, A रेस टू 1 माइनस 1 A रेस टू 0 BA। नाउ किसी भी डिजिट के ऊपर 0 पावर होता है, इट मींस 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो AI प्लस BA। गॉट इट। और यहाँ पे भी क्या आया, AI प्लस BA रेस टू 1 का AI प्लस BA। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो we can say that it is true for P of 1। हम बोल सकते हैं कि it is true for P of 1। Now second step क्या होता है, हम मान लेते हैं कि let P of K be true। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया। नाउ जहां कहीं पे भी n दिखे हम क्या रखेंगे, k। सो AI प्लस BA रेस टू k इज इक्वल क्या होगा, A रेस टू k I प्लस k A रेस टू k माइनस 1 इंटू BA। गिव इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, वी हैव टू प्रूव फॉर P ऑफ K प्लस 1। हमें क्या करना है, प्रूव करना है किसके लिए, P ऑफ K प्लस 1 के लिए। तो जहां कहीं पे भी n दिखे हम क्या रखेंगे, K प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AI प्लस BA K प्लस 1 इज इक्वल टू A रेस टू K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 इंटू A रेस टू K प्लस 1 माइनस 1 BA। जहां कहीं पे भी n था मैंने क्या कर दिया, K प्लस 1 रख लिया। नाउ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चले RHS में ये चीज लानी है। तो A रेस टू K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, A रेस टू K BA। ठीक है, तो हमें अभी LHS के लिए क्या लाना है, A रेस टू K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A रेस टू K BA। तो चलिए सॉल्व करते हैं LHS को। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू AI प्लस BA K प्लस 1। और अभी दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चल चुका है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AI प्लस BA रेस टू K इंटू AI प्लस BA का पावर 1। ठीक है, 1 पावर लिखो ना लिखो चलता है। नाउ इसकी वैल्यू ऑलरेडी वी हैव। ठीक है, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। तो रख लेते हैं इसकी जगह पे। तो देखिए AI प्लस BA रेस टू K की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू A रेस टू K I प्लस KA K माइनस 1 इंटू BA और दूसरे ब्रैकेट में AI प्लस BA। नाउ सिंप्लीफिकेशन आपको पता है कैसे होगा, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म के साथ। तो देखिए AK I इंटू AI। तो देखिए बेस सेम, बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A रेस टू K प्लस 1 इंटू I इंटू I स्क्वायर
यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए रेस टू के प्लस 1 आई स्क्वायर, गॉट इट। नाउ प्लस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म के साथ, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा ए रेस टू के बी ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लास्ट में लिख देते हैं, तो फर्स्ट टर्म का हो गया। नाउ सेकेंड टर्म प्लस यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं, के ए के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई। तो देखिए के एज इट इज ए रेस टू के माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम, बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए रेस टू के इंटू बी ए आई प्लस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म के साथ, तो के एज इट इज ए के माइनस 1 एज इट इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। नाउ देखिए ए रेस टू के प्लस 1, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई स्क्वायर, तो आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1, बट हमें क्या चाहिए, आई स्क्वायर। तो जैसे कि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 का क्यूब करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, 1। वैसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो हम आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई। अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई प्लस। नाउ अगर हम ये दो टर्म्स की बात करें तो देखिए ये दो टर्म में ए रेस टू के बी ए आई, ए रेस टू के बी ए आई कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए रेस टू के बी ए आई। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1 प्लस के प्लस। नाउ लास्ट टर्म देखते हैं, के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर हमारे पास ए की वैल्यू है तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0 ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 into 0 0, then second row first column 0 into 0 0 0 into 0 0, then second row second column 0 into 1 0 0 into 0 0, तो क्या होगा 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। और आपको पता है कि जीरो मैट्रिक्स के साथ हम कोई भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम k इंटू ए रेस टू के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर का जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो अभी हमारा ये टर्म क्या हो गया, ए रेस टू के प्लस आई, सॉरी के प्लस 1 आई, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि जैसे ही हम 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1, ये दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई। नाउ ये दोनों में कॉमन क्या है, ए रेस टू के बी ए आई प्लस के इंटू ए रेस टू के बी ए आई में कॉमन क्या है, ए रेस टू के बी ए आई, ए रेस टू के बी ए आई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के, क्योंकि हमने इसे कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ए रेस टू के बी ए आई कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस के प्लस ए स्क्वायर क्या है, 0, और जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0।
या डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। नाउ तो देखिए a रेज टू k प्लस 1i प्लस 1 प्लस k a रेज टू kbai, तो यही तो हमें RHS लाना था, a रेज टू k प्लस 1i प्लस k प्लस 1 a रेज टू k ba, बट यहाँ पे एक i एक्स्ट्रा है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जैसे ही हम 1 के साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करें 1 7 जा 7, तो डिजिट एज इट इज मिलता है, वैसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा एज इट इज। ठीक है, तो अगर हम ये I लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मैट्रिक्स हमें एज इट इज मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा a रेज टू k प्लस 1 I प्लस 1 प्लस k a रेज टू k ba एंड इट इज अवर RHS। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो भी इसमें था इसमें सिर्फ क्या था सिंप्लीफिकेशन। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यहां से सिंप्लीफिकेशन कैसे किया हमने, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ a रेज टू k इंटू a, सो इट बिकम a रेज टू k प्लस 1 I इंटू I स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करेंगे चाहे क्यूब करेंगे हमें मिलेगा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम I स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं I। ठीक है, नाउ प्लस a रेज टू k bai प्लस k इंटू a रेज टू k bai, ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकला a रेज टू k bai, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस k प्लस a स्क्वायर क्या हुआ 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी डिजिट का या किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है एंड देन वी विल गेट अवर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।